Hello students, welcome to your computer class. Now एक टॉपिक बचा है आपके इसमें, उसके बाद हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज देंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से आपके पेपर का पहला वाला पोर्शन मीन्स ऑलमोस्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन, आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स के जो फर्स्ट पोर्शन होता है 15 या 20 मार्क्स का, वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से ही आएगा। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। दो चीज बची है, एक होता है लूपेल्स और दूसरा है लूप विद इन द लूप या नेस्टेड लूप। फटाक से लूपेल्स। लूपेल्स क्या होता है कि आपका चाहे तो फॉर है या वाइल है, ठीक है। अब एल्स, दिस इज योर फॉर लूप एंड दिस इज योर वाइल लूप। लूप एल्स क्या करता है कि अगर आपका लूप पूरा का पूरा चला, मतलब बीच में टर्मिनेट नहीं हुआ, फॉर वाला है तो पूरी की पूरी काउंटिंग चली, वाइल में भी अगर आपने काउंटिंग लगा रखी है तो पूरी की पूरी चली, ठीक है। ब्रेक से बाहर नहीं आया है, मतलब इन मिडिल बाहर नहीं आया है ना। तो ये ब्रेक से बीच में बाहर आया, मैंने आपको ब्रेक बताया था। लूप को बीच में टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी लूप से आप ब्रेक के थ्रू बाहर आते हैं तो वो लूप का इन मिडिल टर्मिनेशन कहलाता है, ठीक। लूप एल्स कब चलता है? जब आप लूप को मिडिल में टर्मिनेट करा के बाहर नहीं आए हो, मतलब लूप पूरा का पूरा चला हो, उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ द लूप इज द एल्स वन, ठीक है। ये कब इस्तेमाल होता है? जैसे आपको मान लीजिए ये चेक करना है कि हम मिडिल में टर्मिनेट होके बाहर आए हैं या लूप पूरा खत्म करके बाहर आए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए हम प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक नंबर चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो नंबर रीड किया, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपने इंट और इनपुट करके आपने नंबर रीड कर लिया। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड ना होता हो, ठीक। तो आपने नंबर रीड किया, अब इस नंबर को आप 2 से लेके नंबर डिवाइड बाय 2 तक, यानी इस नंबर के आधे तक डिवाइड करिए। यानी फॉर आई इन रेंज नंबर डिवाइड बाय 2, या हमने ऐसे कर लिया L इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 2, और ये हम चला रहे हैं L+1 तक। L+1 तक चलाएंगे तो L तक ही चलेगा ना, 0 से स्टार्ट करके। सॉरी, 0 से नहीं स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो 2 से करना है। 2 से स्टार्ट करके L+1 तक चला रहे हैं, तो L+1 का मतलब चलेगा तो L तक, क्योंकि वो एक टैली तक खत्म हो जाता है, यानी 2 से शुरू करके उस नंबर के आधे तक चलेगा, राइट। अब इफ आई मतलब वो नंबर नहीं, नंबर, इफ नंबर डिवाइडेड बाय आई, मॉड आई इक्वल टू 0, ब्रेक, राइट। प्रिंट not prime and break, else print prime। Now
व्हाट इज दिस? एक कोई नंबर लिया, नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 लिया, ठीक है, छोटा सा नंबर ले रहे हैं, फटाक से समझ में आ जाएगा। L नंबर बाय 2, नंबर को 2 से डिवाइड किया, दैट इज 2, ठीक है, तो L की वैल्यू 2 आ गई। अब फॉर I इन रेंज 2, 2 + 1 2, यानी 2 से लेके 2 तक ही चलेगा बस, ठीक। अब अगर नंबर क्या है 5 mod 2, क्या 5 mod 2 0 है? हम उस नंबर को इस रेंज में जितने नंबर आए हैं सबसे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। अगर एक बार भी ये डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तुरंत प्रिंट हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक से बाहर। और जब ब्रेक से बाहर तो ये एस नहीं चलेगा। अब प्राइम नंबर नहीं है, इस रेंज में जितने भी वैल्यू आई, पहले बार चेक किया, दोबारा चेक किया, एक बार भी प्राइम नंबर नहीं मिला, यानी ये फॉर हमारा पूरा हो गया। एक बार भी इस कंडीशन ट्रू नहीं हुई और फॉर पूरा चल चुका। तो जब फॉर पूरा चल लेगा तो फिर ये एल्स में जाएगा और फिर ये प्रिंट करेगा प्राइम, क्योंकि एक बार भी इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई यानी किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, लूप से बाहर आए हैं क्योंकि लूप कंडीशन टर्मिनेट हो गई है। और ये तभी होगा जब नंबर प्राइम नंबर हो, तो फिर ये एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा प्राइम, ठीक। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप होता है लूप विद इन द लूप। जब आप लूप के अंदर कोई लूप लिखते हैं तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। मतलब लूप लिखा, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है अगर इस तरह से होता है, जैसे फॉर है, अब फॉर के अंदर जितने स्टेटमेंट है इसकी एक वैल्यू के लिए ये पूरे के पूरे चलेंगे। अब इस पूरे के पूरे जो चलेंगे उसमें मान लीजिए कोई और लूप भी है तो इसकी एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, फिर इसकी दूसरी वैल्यू के लिए भी अंदर वाला लूप पूरा चलेगा। दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप, लूप विद इन द लूप। नाउ come to the exercise. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो तो आप कर ही लोगे, सॉल्व वाला वो भी आप कर ही लोगे। What are the token, कीवर्ड, लिटरल मैंने पूरा भेजा है, पूरा का पूरा भेजा है, आप सब कर लेंगे। 20. Below are given 7 segments of the code with a part colored. Indicate the data type. चलिए प्रेडिक्ट द आउटपुट करते हैं। टाइप बी, प्रेडिक्ट द आउटपुट। सेकेंड ए, देखिए आपके में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। count is equal to 0 while count is less than 10, print hello, count प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। हालांकि इनका जो काउंट है वो एक स्पेस और अंदर हो गया, लेकिन अगर एक स्पेस और अंदर करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। अगर ये एज इट इज है, काउंट साथ में है, तो क्या होगा, 0 है, जब तक काउंट 10 से छोटा रहे, यानी इट विल प्रिंट हेलो 10 टाइम्स, हेलो 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 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। लेस देन 10, 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10।
10 टाइम्स यह हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। बी, हेलो 10 टाइम्स। नाउ द बी, x is equal to 10, y is equal to 0, while x is greater than y, print xy, x is equal to x minus 1, y is equal to y plus 1। चलिए देखिए ये क्या प्रिंट करेगा। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ओके। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। while x is greater than y, कंडीशन सेटिस्फाई है, अंदर आया, प्रिंट करेगा 10 और 0। उसके बाद x घटा y बढ़ा, यानी x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, ठीक है। अंदर आया, प्रिंट होगा 9 और 1। उसके बाद x घटा y बढ़ा, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ठीक है। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया, प्रिंट होगा 8 और 2। उसके बाद ये घटा ये बढ़ा, यानी ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया, 7 और 3 प्रिंट होगा। उसके बाद ये घटा और ये बढ़ा, यानी ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया, 6 और 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर चला गया, यानी ये होगा आपका आउटपुट। सी, keep going is equal to true। x is equal to 100, while keep going print x is equal to x minus 10 if x is less than 50, keep going is equal to false। क्या प्रिंट होगा? कीप गोइंग एक वेरिएबल जिसमें हमने बूलियन डाला है, जिसमें वैल्यू ट्रू, ठीक है। x की वैल्यू 100, वाइल कीप गोइंग वाइल ट्रू, वही इसको ट्रू मिल गया, ठीक है। अंदर आया, प्रिंट x की वैल्यू 100 है तो 100 प्रिंट हुआ। फिर x की वैल्यू 100 है, 100 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद x 10 कम हुआ, यानी x की वैल्यू 90 हो गई। क्या x हमारा 50 से छोटा है? नहीं, तो ये वाली इफ नहीं चलेगा। फिर आया वाइल ट्रू, फिर से अंदर आया, x को प्रिंट हुआ, किया 90 प्रिंट हुआ, x अब 10 डिक्रीमेंट हुआ, x 80 हो गया। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। फिर आया ऊपर वाइल ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाई है, प्रिंट 80 को प्रिंट किया, x अब घटा, x की वैल्यू 70 हो गई। चेक किया, क्या x की वैल्यू 50 से छोटी है? नहीं। फिर गया ऊपर वाइल ट्रू, अभी भी ट्रू है, प्रिंट x 70 प्रिंट हुआ, फिर x घटा 60 हो गया, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है। फिर आया प्रिंट x 60 प्रिंट हुआ, अब घटा 50 हो गया, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, 50 से छोटा नहीं है, बराबर है। फिर गया ट्रू है, प्रिंट x 50 प्रिंट हुआ, x अब 40 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, कीप गोइंग फॉल्स हो गया, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो गई। वाइल फॉल्स बाहर आ गया, यानी दिस इज द आउटपुट। D, x is equal to 45, while x is less than 50,
प्रिंट एक्स। ये क्या प्रिंट करेगा? दिस विल प्रिंट 45 इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों? x की वैल्यू 45 है, ओके, कंडीशन ट्रू है, x को प्रिंट हुआ। अब x बढ़ तो रहा नहीं है, तो x 45 रहेगा हमेशा और वो 50 से छोटा रहेगा हमेशा। तो 45 45 45 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा। E for x in 1 2 3 4 5 प्रिंट x। क्या यहाँ पर फॉर x इन अ सीक्वेंस, तो हर बार इस x की वैल्यू इस सीक्वेंस की एक एक वैल्यू होगी। पहली बार x की वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट होगा, यानी प्रिंट क्या होगा 1 2 3 4 और 5। For t in range 1, 10 प्रिंट p। ठीक है, अब फॉर में इस रेंज की वैल्यू यहाँ पर एक सीक्वेंस आ जाएगी। सीक्वेंस क्या आएगा? स्टार्टिंग नंबर और स्टॉप से एक पहला, यानी 1 से लेके 9 तक यहाँ पर आ गया। ठीक है, और पहली बार p की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, ये प्रिंट, जो कि स्टॉप से एक पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड द लास्ट वन इज द स्टॉप वन, स्टॉप से एक पहले एलिमेंट। For z is range, इस रेंज की रिजल्ट क्या सीक्वेंस आएगा? -500 और हर बार 100 का इंक्रीमेंट, यानी -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400, ये सीक्वेंस यहाँ पर आएगा। z की वैल्यू हर बार इस सीक्वेंस की एक एक आइटम होगी और ये प्रिंट होगा, यानी यही चीज प्रिंट होगी। ठीक है, व्हाट इज दिस? x की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 5 है, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर मैंने ऐसे लिखा 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अगर ये बॉडमास रूल चलाएं तो पहले मल्टीप्लिकेशन चलेगा और फिर माइनस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन चला 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो 0 आ गया। ठीक है, और यानी स्टॉप वैल्यू 0 आ गई। स्टार्ट कहाँ होता है? 0 से स्टार्ट करके स्टॉप के एक पहले तक, यानी अगर हमें दिया जाए 0,0 तो 0 से शुरू करके -1 तक तो नहीं चल सकता ना। ठीक है, तो
तो ये आपका एक बार भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक ही वैल्यू यहाँ पे मिलनी है, दैट इज द स्टॉप वन, वो 0 आ गया। ठीक है, अब उसके 0 फर्स्ट वैल्यू है और 0 - 1 तक चलना है। ठीक है, तो एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी तो ये आपका लूप एक बार भी नहीं चलेगा। राइट, चलिए सफिशिएंट वन, ये इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं करा दूंगी और खुद से लगाइए, जहाँ पे दिक्कत हो वो पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।